अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा आर्टिकल है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है? बेसिकली गॉसेस लॉ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है किसी भी क्लोज सरफेस में। वो कहता है किसी भी क्लोज सरफेस में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन इट उसके इक्वल होता है। मीनिंग इसका क्या है कि आपने कोई भी सरफेस ली है, क्लोज सरफेस, अब उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसे पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है इसके अंदर। तो वो बेसिकली उसका सिंपल फार्मूला है कि वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज इन दी सरफेस होगा। तो सबसे पहले हम एक इंक्लोज्ड सरफेस जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक क्लोज सरफेस ले ली है, ये आपके सामने एक सरफेस मैंने ले ली। अगर आपका ये क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज मौजूद है, मैं कह देता हूँ चार्जेस क्या हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। n अब चार्जेस की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती हैं। तो आप यहाँ चार्ज इनक्लोज वो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये देखें, आप हर चार्ज के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो सेपरेट कैलकुलेट करेंगे और अगर आपने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो वहाँ से फिर आप कर सकते हैं। अब आपने पढ़ा हुआ है जो आपका, अगर आप चार्ज Q1 होता तो आपने इससे प्रीवियस आर्टिकल पढ़ा था टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोज अ चार्ज। अगर आपका चार्ज Q हो बस तो आपका जो उस सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द Q/ε0। तो ये आपका लास्ट आर्टिकल का आंसर आया था। यहाँ आपने अगर निकालना हो Q1 के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका? Q1 चार्ज के लिए आपके n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अगर आप निकालें Q1 के लिए तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q1/ε0 टाइम्स। अगर आपने निकाला फ्लक्स 2 जो आपका चार्ज 2 के लिए है तो वो आ जाएगा Q2/ε0 टाइम्स। और आपने अगर निकालना हो 3 के लिए तो वो आ जाएगा आपका Q3/ε0 टाइम्स। और अगर आपने nth चार्ज के लिए निकालना हो, लास्ट जो आपका चार्ज हो, तो वो आपका 5n इक्वल टू हो जाएगा Qn/ε0 टाइम्स। तो अगर आपने टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा? वो आपका टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 सो ऑन फ्लक्स n, आपका लास्ट फ्लक्स n के लिए। तो आप इधर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये आपका आ जाएगा Q1/ε0 टाइम्स, Q2/ε0 टाइम्स, Q3/ε0 टाइम्स सो ऑन Qn/ε0 टाइम्स। अब ये देखिए सब में से कॉमन क्या आ रहा है आपका? 1/ε0 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा आपका Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn, ये आ जाएगा आपका। तो ये बेसिकली अंदर जो ब्रैकेट में है उस सब को आप लिख सकते हैं द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन द सरफेस। वो आपका आ जाएगा टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन द सरफेस। टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन सरफेस, वो ये आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से फिर टोटल चार्ज को आप Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn, इसको आप Q लिख सकते हैं जो आपका टोटल चार्ज इंक्लोज आ जाएगा। तो यहाँ से फिर फार्मूला बन जाएगा ऐसे 1/ε0 टाइम्स, आप इसे Q लिख सकते हैं ऐसे, कैपिटल Q, और ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से फिर ये जो फार्मूला आपके पास आया ये बेसिकली आपका गॉसेस लॉ का फार्मूला है। अब आप डेफिनेशन पढ़ें जो आपको स्टार्ट में मैंने बताई थी, क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, जो आपने क्लोज सरफेस ये ली, इज इक्वल टू, ये इक्वल आता है इज 1/ε0। तो ये देखिए फैक्टर 1/ε0 टाइम्स, ये क्रॉस बता रहा है टाइम्स 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज इंक्लोज इन इट। और चार्ज उसके अंदर कितना इंक्लोज है? वो Q है आपका। तो यहाँ से इसका गॉसेस लॉ का फार्मूला आ गया। The electric flux through any closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed in it। तो ये आपका गॉसेस लॉ था। आगे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अब गॉसियन सरफेसेस।
गॉसियन सरफेस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गॉसियन सरफेस आप एक सबसे पहले ये एक MCQs में ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है गॉसियन सरफेस, और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, राइट ऑन दी गॉसियन सरफेस या डिफाइन गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस याद रखें एक आपकी इमेजिनरी सरफेस होती है, ये इधर मैं कीवर्ड मार्क कर देता हूँ, ये है आपकी इमेजिनरी। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, इमेजिनरी सरफेस होती है of arbitrary shape which passes through the point where we want to calculate the electric intensity। आपने जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है वहाँ आप एक बेसिकली इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हैं जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है, और फिर आप करते क्या हैं, आप सबसे पहले आप इसके स्टेप पढ़ लेते हैं। ये तो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन है। अगर आपने गॉसियन सरफेस आपको हेल्प क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे फाइंड आउट कर लेना, वो किन स्टेप में करेंगे। सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस को लेते हैं, गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप देखते हैं उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, उस सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड कितना है वो फाइंड आउट करते हैं। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आप फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड आउट कर लिया, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके सारे स्टेप होते हैं जिन स्टेप के ऊपर चल के आप काम करते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना हो, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, तब आप क्या काम करेंगे, और आप पैरेलल प्लेट में क्या काम करेंगे, तो ये आर्बिट्ररी शेप में क्या काम करेंगे, तो ये हम आगे पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। तो ये आगे आपका आप करने लगे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने लगे हैं, किस केस में, इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। अब ये सारा क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह भी आपको आया हुआ है कि आपका पूछ लिया है कि डिफाइन गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ आप फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो ये ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, हॉलो चार्ज स्फीयर के केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको ये ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ गॉसेस लॉ क्या है, और गॉसेस लॉ आपने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स के केस में। तो पैरेलल प्लेट के केस में भी ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको गॉसेस लॉ और कोई एक एप्लीकेशन पूछी जा सकती है साथ। तो ये आपने किस तरह करना है ये देखें। सबसे पहले आप पॉजिटिव सरफेस ऑफ द स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। ये देखें, ये आपने एक सरफेस ले ली, ये ब्लैक जो मैंने शो किया हुआ, ये पॉजिटिव सरफेस ऑफ द स्फीयर ले ली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आपका। ये देखिए पॉजिटिवली सरफेस ऑफ द स्फीयर वो कंसीडर कर लिया आपने, पॉजिटिव सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब आपने क्या किया, जो आपने सरफेस ली है उसका जो रेडियस है वो r है, उसके अंदर आपने एक इमेजिनरी सरफेस ऑफ द स्फीयर उसको कंसीडर कर लेना है। और ये आपने जो कंसीडर किया इमेजिनरी सरफेस, जो आपको मैंने बताया उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है, सरफेस ऑफ द स्फीयर होती है। तो ये देखिए वो आपने डॉटेड में शो मैंने किया है इसको, और उसका रेडियस क्या है r डैश है। और याद रखें जो आपने गॉसियन सरफेस ली है उसका जो रेडियस है r डैश वो हमेशा कम होता है किससे, r से। जो आपकी जो सरफेस होगी उसका r रेडियस होगा, और जो आपने अंदर इमेजिनरी सरफेस कंसीडर किया जिसको आपने गॉसियन सरफेस का नाम दिया, ये गॉसियन सरफेस, वो हमेशा उससे कम होगा उसका रेडियस, r डैश इज लेस देन r। ये आपके ऐसे MCQs में भी पूछा जा सकता है। और आगे अब आप तो मैंने बताया थे स्टेप, सबसे पहले करते क्या, आप गॉसियन सरफेस लेते हैं, आपने पहले ले ली कंसीडर कर ली, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। दूसरा स्टेप है आपका चार्ज इनक्लोज फाइंड आउट करते हैं, जो आप मैंने स्टेप लिखे हुए हैं ये सारे,
इधर गॉसियन सरफेस के केस में। दूसरा स्टेप आप करते हैं कि आप फाइंड आउट कर लेते हैं चार्ज इनक्लोज, और इस केस में देखें आपको चार्ज नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आपका चार्ज इनक्लोज क्या है इस केस में, वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? जब आपका चार्ज इनक्लोज वो ज़ीरो है, इसका थर्ड स्टेप क्या होता है कि आपने फाइंड आउट करना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने दो फार्मूले पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू फाइंड दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो आपने पढ़ा हुआ है, ये देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ई डॉट ए होता है, इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, उनका स्केलर प्रोडक्ट होता है। एक ये पढ़ा हुआ है और एक गॉसेस लॉ में आपने अभी पढ़ा है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। अब ये देखिए, और आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था किसी भी क्लोज सरफेस में जिसके अंदर चार्ज मौजूद हो, वो ये आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप देखें आपका जब Q ज़ीरो है, Q को इधर पुट कर दें, जब इधर आप पुट करेंगे 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और जब आपका फ्लक्स हो गया ज़ीरो, तो इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि ई डॉट ए, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड अब आपकी ये आ चुकी है, तो फ्लक्स की जगह आप इधर पुट भी कर सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं वो आपका ज़ीरो आ जाएगा। जब ये ज़ीरो आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो इधर पुट करें आप, तो ज़ीरो बन गया ई डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन का मीनिंग अब क्या है? ये इक्वेशन आपको क्या कहती है? ये इक्वेशन आपको बताती है कि यहाँ फिर आपका ई डॉट ए का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो तब हो सकता है कि जहाँ आपका ई ज़ीरो हो या आपका ए ज़ीरो हो, दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो आपको क्लियरली डायग्राम से पता चल रहा है कि आपने जो सरफेस लिया है उसका एरिया जो है, एरिया वो वेक्टर एरिया वो ज़ीरो नहीं है। अगर उसका वेक्टर एरिया ज़ीरो नहीं है तो इट मीन्स फिर दूसरा रिज़ल्ट क्या हो सकता है कि ई आपका क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ से फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वो क्या आ जाएगा? वो ज़ीरो आ जाएगा। तो आपको यही तो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर वो निकाल के दें, तो वो आपने निकाली और वो कितनी आ गई? ई आपकी ज़ीरो आ गई। इस इक्वेशन से आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी होना है और ये आपका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है ये 2 मार्क्स के लिए, तो ये डेरिवेशन आपने करनी होती है। तो ये था आज का आपका आर्टिकल, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरी रह गई हो, क्वेश्चन हो, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।